हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है और सूरज भी निकल आए हैं। बिल्कुल सुबह सुबह है अभी। और इधर लेटी हुई है आरोही। तो हम लोग आए हुए हैं बगिया को टहलने के लिए और आए हैं, पर चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं क्योंकि शाम को आंधी पानी भी आया था। थोड़ा सा बस थोड़ी सी ही बूंदाबांदी हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन बादल छाए हुए हैं अभी भी। और यहाँ पर रखी है भैंस के लिए घास, और भैंस भी उधर चारा खा रही है। तो अभी हम लोग चलेंगे घर। आप चलें बेटा, ये बैठी आरोही ऐसे ही चली आई हैं उधर। और कल बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, तो इसी वजह से आरोही को मैंने सैंडो ही पहना दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी। तो इसी वजह से आज सुबह के टाइम आंधी पानी आया है। तो शाम को तो नहीं आया था, लेकिन सुबह के टाइम अभी आया था आंधी पानी। थोड़ी सी ही बूंदाबांदी हुई थी। और इधर मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो मैंने कहा चलो यहाँ बगिया में झाड़ू भी लगा देते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं। तो आज बुआ ने झाड़ू नहीं लगा पाई थी यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ और अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगी। वैसे तो वो रोज़ ही यहाँ पर झाड़ू लगा देती हैं, लेकिन किसी दिन नहीं टाइम मिल पाता है तो बुआ यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा पाती हैं। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं। और है ना कि सुबह के टाइम यहाँ पर झाड़ू लग जाती है तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और आरोही है ना कि जब भी यहाँ पर आती है तो यहीं पर खेलने लगती है, तो अच्छा नहीं लगता है, झाड़ू वाड़ू नहीं लगी होती है। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं। और सुबह के टाइम आंधी भी आई थी, तो इसी वजह से यहाँ पर कूड़ा भी हो गया था। और वैसे तो रोज़ ही झाड़ू लगती है तो इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही कूड़ा होता है। और इन दिनों में है ना कि पत्ते भी नहीं गिरते हैं क्योंकि एकदम से हरे हरे पत्ते लगे हैं। तो ये जो है ना कि हवा के साथ में जो भी कूड़ा आ जाता है वही सारा कूड़ा होता है। तो थोड़ा सा ही कूड़ा निकला है, इतना ज़्यादा नहीं निकला है। वैसे तो जब पत्ते गिरते हैं तब तो बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है, तो झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है क्योंकि ढेर सारे पत्ते हो जाते हैं, फिर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर झाड़ू से हटते नहीं हैं। तो इन दिनों में तो इतना ज़्यादा कूड़ा होता ही नहीं है क्योंकि पत्ते तो गिरते नहीं है, बस हवा के साथ में जो भी कूड़ा आ जाए वही हो जाता है। तो है ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल है क्योंकि जो पक्की ज़मीन नहीं है, यहाँ पर बस धूल मिट्टी ही है। तो ऊपर का जो भी कूड़ा है वही हम झाड़ू से हटा देते हैं और बाकी की जो मिट्टी है वो यहीं पर रहती है। तो जितना कूड़ा निकला है यहाँ पर वो सारा कूड़ा मैंने कर दिया है घूरे में। और इन दिनों में है ना कि गोबर भी हमारा घूरे में ही पड़ता है क्योंकि कंडे नहीं बनाए जाते हैं और कंडे अच्छे भी नहीं बनते हैं, तो इसी वजह से कंडे नहीं बनाए जाते हैं। तो इधर हमारा बगिया में झाड़ू लग गया है और जितने में झाड़ू रोज़ लगता है उतने में ही मैंने लगाया है। तो इधर साइड में भी थोड़ा सा लगा दिया था क्योंकि नल के पास में भी लगाना होता है और जहाँ से हम लोग आते जाते रहते हैं रास्ते में भी लगा देते हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और कोई चीज़ है ना कि कांटा आटा कभी कभी पड़ा होता है तो झाड़ू लग जाता है, तो उसका भी डर नहीं रहता है क्योंकि आरोही कभी कभी नंगे पैर भी आ जाती है। तो इसी वजह से पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। और अभी है ना कि पूरी बगिया में नहीं लगता है झाड़ू क्योंकि पूरी बगिया में साफ़ करते हुए अभी टाइम लगेगा। बहुत ही कूड़ा उड़ा पड़ा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें रखी भी हैं, तो इसी वजह से जितने जगह खाली है उतने में ही झाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद में आ गए हैं इधर पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर कल शाम को खाना बनाया था, तो वही यहाँ पर चूल्हे की पुताई करनी थी, तो मैंने कहा चलो चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। और उसके बाद में मैंने खाना भी बना लिया था, घर के सारे काम भी हो गए थे। उसके बाद में तैयार होकर अब जा रहे हैं मार्केट को। तो कुछ घर की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है और हमको भी कुछ चीज़ें लेनी है, तो वही हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं। हम 3 लोग जा रहे हैं, हमारी ननद जी, आरोही और मैं जा रही हूँ। तो तीनों लोग चल दिए हैं और यहाँ पर रुके थे थोड़ा सा गांव के बाहर क्योंकि यहाँ पर है ना कि अभी सवारियाँ नहीं पूरी हुई थी, तो ऑटो से हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आरोही के पापा के इसमें टाइम नहीं है। तो मैंने कहा चलो ऑटो से ही निकल चलते हैं और ऑटो से ही आना पड़ेगा क्योंकि आरोही के पापा वैसे भी हमको बहुत ही कम ही बाहर ले जाते हैं, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता है। तो हम लोग खुद ही चले जाते हैं, अपनी ननद को ले लेते हैं और चले जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी लेनी होती हैं तो ज़्यादातर हम अपनी ननद के साथ में ही जाते हैं, तो वही हम लोग गए थे। और अब आ चुके हैं मार्केट से। तो मार्केट से आने के बाद तुरंत से ही हम लग गए थे ब्लाउज को बनाने में। तो मैंने कहा चलो इसको भी बना देते हैं क्योंकि जिनका ये ब्लाउज है उनके यहाँ आज है शादी, तो थोड़ा सा ही काम बचा था। इसमें सिर्फ काज बटन रह गए थे करने के लिए, तो वो मैंने नहीं कर पाए थे। तो ब्लाउज तो सिल गया है, सिर्फ काज बटन ही रह गए हैं और तुरपाई रह गई। तो मैंने कहा चलो इसको भी कर देते हैं। और वो जिनका ये ब्लाउज है वो 2 बार आ भी चुकी थी कि ब्लाउज हमको चाहिए, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। उसके बाद में ही कपड़े वपड़े चेंज
करेंगे। और यहाँ पर एक ब्लाउज बुआ का भी है, उसमें भी काज बटन करने हैं, तो मैंने कहा चलो इसमें भी कर देंगे थोड़े बहुत, उसके बाद में ही खाना आना बनाएंगे। तो है ना कि पहले ब्लाउज में काज बटन कर देते हैं, उसके बाद में फिर हम खाना बनाएंगे। और वैसे हमें इतना टाइम दिन में नहीं मिल पाता है सिलाई करने के लिए, तो जब भी हम सिलाई का काम करते हैं वो रात को ही कर लेते हैं। तो कल मैंने रात को काज बटन नहीं कर पाए थे, तो इसी वजह से आज हमको दिन में करने पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो पहले काज बटन कर देते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे, क्योंकि दिन में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, और साथ में आरोही को भी देखना पड़ता है, और साथ में जो यूट्यूब का काम है वो भी हमको देखना पड़ता है। तो इसी वजह से दिन में सिलाई के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो कई दोस्तों ने हमारे कमेंट भी किया था कि आप पूरा दिन तो काम करती हो, सिलाई कितने टाइम करती हो। तो जब भी हम सिलाई करते हैं वो रात को ही सिलाई का काम कर लेते हैं। वैसे सिलाई पर ब्लाउज रोज़ तो नहीं मिलते हैं, कभी कभी ही मिल पाते हैं, तो सिलाई का इतना ज़्यादा काम भी नहीं रहता है, लेकिन जब भी होता है तो वो हम शाम को ही करते हैं। और इधर उसके बाद में हमारी ननद जी करने लगी हैं लिपाई गोबर से, क्योंकि लिपाई भी यहाँ पर करनी थी, और पुताई एक दिन कर दी थी, वो भी हमारी ननद जी ने ही पुताई की थी। इस बार हमने ना तो लिपाई कर पाई है ना ही पुताई कर पाई है, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं मिल पाया था। एक दो ब्लाउज मिल गए थे तो उन्हीं को सिलने में लगे थे, तो है ना कि थोड़े बहुत काम भी घर के हो जाते हैं और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो उनको देखने के चक्कर में अब की बार मैंने ना ही यहाँ की लिपाई कर पाई ना ही पुताई कर पाई, और है ना कि मिट्टी के काम भी लगे रहे उधर, तो यहाँ घर की नहीं लिपाई कर पाई। तो यहाँ पर हमारी ननद जी आज लिपाई कर रही हैं, और इसमें गेरू नहीं मिलाया है क्योंकि गेरू आज हमारे पास नहीं था। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप बताना कि गोबर में मिट्टी मिलाती हो या नहीं मिलाती हो। तो इसमें हम मिट्टी नहीं मिलाते हैं, सिर्फ गेरू ही मिलाते हैं, गेरू से ही लिपाई करते हैं। और है ना कि कभी कभी जब हम लिपाई बाहर करते हैं तो मिट्टी मिला लेते हैं, लेकिन जो ये लाल लाल लिपाई होती है इसमें सिर्फ गेरू ही मिलाते हैं, तो अच्छे से लिपाई हो जाती है। और वैसे अगर मिट्टी मिलाना चाहो तो मिट्टी भी मिला सकते हो, मिट्टी वाली भी लिपाई अच्छी लगती है। तो कभी कभी ही मिला लेते हैं। जब हम रसोई में लिपाई करते थे तो वहाँ पर थोड़ी बहुत हम मिट्टी मिला लेते थे, लेकिन घर में नहीं मिट्टी मिलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बालू हो जाती है, तो इसी वजह से मिट्टी नहीं मिलाते हैं। और इधर हमारी लिपाई हो गई है, हमारी ननद जी ने पूरी लिपाई कर दी है, घर के बाहर भी कर दी है, और यहाँ अंदर कमरे बरामदे में और जहाँ पर हमारी मशीन रखी रहती है वहाँ पर भी कर दी है, पूरे में लिपाई कर दी है। और इधर जो चीज़ें हम लाए हैं वही आप सभी को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बुआ की भी चूड़ी लाए हैं और अपनी भी लाए हैं, और दोनों कलर एक ही हैं, क्योंकि हमने भी हरी चूड़ी ही ली हैं और बुआ के लिए भी हरी चूड़ी ली हैं। और है ना कि वो जो हमारी साड़ी है हरे कलर की, जो टीकी वाली जिसमें सितारे लगे हुए हैं, बहुत सारे सितारे लगे हैं, तो उसी के लिए मैंने ये चूड़ी ली है। तो वैसे तो हम मैच वाली चूड़ियाँ नहीं ले पाते हैं, कभी कभी ही ले पाते हैं, तो इस बार मैंने कहा कि चलो मैच की चूड़ियाँ मिला लें। वैसे तो ज़्यादातर हम लाल चूड़ी ही पसंद करते हैं, लाल ले लेते हैं, सभी साड़ियों पर चल जाती हैं, लेकिन इस बार मैंने कहा कि अब की कलर मिलाकर ही लेंगे, जो भी हमारे साड़ी का कलर है उसी के हिसाब से मैं चूड़ी लूँगी। तो मैंने हरे कलर की चूड़ी ले ली हैं और कंगन भी लगवा लिए थे, तो सिंपल से ही बस ले ली हैं, और बहुत ही कम ही दाम की ली थी, ज़्यादा पैसों की भी नहीं ली थी, क्योंकि ऐसे ही हमने ले ली थी। मैंने कहा चलो 2-4 बार के लिए हो जाएंगे, उसके बाद में डेली में पहन लेंगे। और इधर उसके बाद में हम और आरोही आ गए हैं खाना बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो अब खाना भी बना लेते हैं। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, लेकिन आरोही जिद कर रही थी कि मम्मा है ना कि नमकीन बनाओ, तो वही हमने कहा कि पहले नमकीन बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने पहले ही भिगो दिए थे पानी में, तो भीग चुके हैं, और बेसन मिला लेते हैं इसमें। तो बेसन और मूंगफली के दाने की जो नमकीन बनती है वही हम बनाएंगे। तो मैंने एक बार बनाई थी जो कि अपने मायके में अम्मा के साथ में, तो वहाँ पर अम्मा ने बनाई थी तो थोड़ी सी बिगाड़ दी थी, अच्छे से नहीं बन पाई थी, लेकिन इस बार मैंने कहा कि अब की बार मैं बिगड़ने नहीं दूँगी, तो मैंने अच्छे से बनाई है। तो आप सभी को दिखाते हैं कि कैसे बनाई है। तो ऐसे थोड़ा सा बेसन लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डाल लें, तो अच्छे से जो बेसन है हमारा वो दाने में चिपक जाए, तो चिपक जाएगा अच्छे से, तो हमारा जो है ना कि नमकीन बहुत ही अच्छे से बनेगी। और इसको जो ये दाने डाले हैं वो कच्चे ही दाने हैं, भुने नहीं हैं, क्योंकि तेल में जब हम डालेंगे तो अच्छे से भुन जाएंगे। और आरोही यहाँ पर इंतज़ार कर रही है कि मम्मा कब तक बनेंगी। तो कई बार आरोही पूछ भी चुकी थी कि मम्मा जल्दी बनाओ, मम्मा जल्दी बनाओ, और बहुत ही आरोही को जल्दी हो रही थी, क्योंकि मूंगफली बहुत ही पसंद करती है आरोही। तो ये कच्चे दाने भी बहुत सारे खा चुकी है, और कच्चे दाने जब भी ये खा लेती है तो इसको नुकसान कर देते हैं, लेटरिन होने लगती हैं, तो इसी वजह से इसको खाने नहीं देते हैं। तो मैंने कहा चलो नमकीन ही बना देते हैं। और भुने हुए खाती है फिर भी इसको दिक्कत करने लगते हैं, पेट में दर्द भी होने लगता है, तो इसी वजह से इसको खाने नहीं देते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी आरोही जिद कर रही थी तो मैंने कहा चलो बना देते हैं।
और इधर मैंने सारे जो भी दाने थे बेसन में लपेट लिए हैं और इधर मैंने डाल दिए हैं। तो जो हमारी ननद जी है ना कि वो बोल रही थी कि ये दाने चटकेंगे, तो इसी वजह से हम दूर इसके भाग रहे थे कि कहीं चटकेंगे तो है ना कि ऊपर से ही आएंगे। और आरोही को भी मैंने दूर हटा दिया है। और उसके बाद में फिर मैंने डाले थे तो चटके नहीं थे, एक भी दाना नहीं चटका था। लेकिन हमारी ननद जी ऐसे ही हमको डरा रही थी कि ये दाने जो हैं चटकेंगे, क्योंकि समूचे दाने हैं तो इसी वजह से चटकेंगे। और इनको भून लेते हैं अच्छे से। और इसमें मैंने नमक ही सिर्फ डाला है और बाकी की चीज़ें कोई भी मसाले वसाले नहीं डाले हैं। तो मैंने कहा कि नमक ही डाल लेते हैं, क्योंकि आरोही भी खाएगी और वैसे मिर्च भी डाल लेते थोड़ी सी, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है भारती। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप बहुत ही मेहनत करती हो और हमें लगता है कि आप मेहनत करने के लिए ही बनी हो और आप कितने सारे काम करती हो। अगर आप ना हो तो आपके ससुराल में कोई भी काम ना हो। लेकिन दीदी जी ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग काम करते हैं और हमारे लिए भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसी वजह से आप सभी को लगता है कि हम ही अकेले करते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे घर में ऐसे भी हैं, जैसे कि हमारी ननद जी हैं, वो भी हमारे ब्लॉग में आना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि जब भी वो काम करती हैं तो हम उनको नहीं लेते हैं। जैसे कि आज लिपाई की उन्होंने, तो मैंने दिखा तो दिया है लेकिन उनको नहीं दिखाया, क्योंकि उनको आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ब्लॉग में आना। तो इसी वजह से काम तो सभी लोग करते हैं और हम भी करते हैं। जितने काम, जैसे थोड़े बहुत हमारे लिए ज़्यादा काम हो जाते हैं, इतने किसी के लिए नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे घर के काम होते हैं वो हम सभी लोग मिलकर ही करते हैं। और इधर हमारी मूंगफली की नमकीन भी बन गई है, तो मैंने आरोही को दे दी है खाने के लिए। और इधर हम बनाने लगे हैं सब्जी। तो आज सब्जी में बनाने वाले हैं भिंडी की सब्जी और मोटी रोटी। तो मैंने कहा चलो सब्जी भी बना लेते हैं। तो पहले हल्दी मिर्चा को भून लेते हैं, उसके बाद में भिंडी में मसाले भरने हैं, क्योंकि आज भरकर ही भिंडी हम बनाएंगे। वैसे तो हल्दी मिर्चा की ऐसे भी बन जाती हैं, लेकिन जो है ना कि मसाला भून लेते हैं, उसके बाद में भिंडी में भरेंगे तभी हम बनाएंगे। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था कि जहाँ पर आप खाना बनाते हो वहाँ पर धूप आ जाती है, तो वहाँ पर आप एक पर्दा लगा लो, जिससे है ना कि धूप नहीं आएगी। तो वहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, लेकिन है ना कि पर्दे से भी धूप आ जाती है, क्योंकि एकदम से पतला वाला पर्दा लगा है। तो फिर इसी वजह से हम पर्दा नहीं डालते हैं, एक मोटा सा कपड़ा उसी डोरी के ऊपर से डाल देते हैं। तो जहाँ पर हम खाना बनाते हैं वहाँ पर धूप नहीं आती है, लेकिन किसी किसी दिन हम भूल जाते हैं तो नहीं डाल पाते हैं। और इधर उसके बाद में हम दोनों लोग भरने लगे हैं भिंडी। तो हल्दी मिर्चा हमने भून लिया था और ठंडा हो गया है, उसके बाद में ही हम दोनों लोग भर रहे हैं। तो आज हम भर के भिंडी बनाएंगे। वैसे तो कतर कर ही बना लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं और बना लेते हैं। तो आज मैंने कहा कि इस तरीके से भी बनाते हैं, क्योंकि ऐसे भी भिंडी बनाई जाती हैं हमारे यहाँ। तो बहुत ही अच्छी भिंडी बनती है, जिनको भरवा भिंडी बोलते हैं। तो इसमें हल्दी मिर्चे में मैंने लहसुन, प्याज, धनिया, हल्दी मिर्च सभी चीज़ें पीस ली हैं और भून लिया है अच्छे से। तो भर देते हैं सारी भिंडियाँ, उसके बाद में ही छौंक देते हैं थोड़ा सा तेल डालकर। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप जब भी भिंडी बनाया करो तो बिना ही पानी डालकर बनाया करो। तो आज फिर मैंने बिना पानी की भिंडी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हमसे नहीं बन पाई थी। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और भिंडी बना ली थी। और जो हल्दी मिर्चा है ना कि वो बहुत ही कम ही बचा था, तो इसी वजह से नहीं बन पाई थी। और थोड़ा सा ही मैंने तेल डाला था, थोड़ा सा और तेल पड़ता तो शायद बन जाती। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ही भिंडी बना ली थी। और वैसे है ना कि भिंडी हल्दी मिर्चा की भी बनती है और बिना हल्दी मिर्चा की भी बनती है। तो जब भी मैंने बनाई है पानी डालकर ही बनाई है, बिना पानी की कभी भी मैंने नहीं बनाई है। तो एक बार हम ज़रूर ही बनाएंगे बिना पानी की, देखते हैं कि कैसी बनती हैं। तो वो दीदी तो बता रही थी कि बहुत ही अच्छी बनती है भिंडी। तो इधर मैंने सब्जी को छौंक दिया है, तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं भिंडी में और नमक भी डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक मैंने हल्दी मिर्चा में भी डाल दिया था। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।